उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या विवाह योजना को सरकारी अफसर की कालाबाजारी ने पलीता लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कन्या विवाह योजना को सरकारी अधिकारियों और दलालों ने अपनी ऐसी काली नजर लगा दी कि योगी जी की पूरी कन्या विवाह योजना पर फर्जीवाड़े के निशान लग गए हैं। विवाह होने के बाद जो रुपया गरीब नवविवाहित जोड़ों को मिलने थे, वह सारे लाभ सरकार अफसर बाबू और दलालों की जेब में चले गए हैं, जिसका एक जांच रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश में गरीब कन्याओं की शादी का बीड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कन्या विवाह योजना के तहत चलाकर उठाया था, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सामूहिक कन्या विवाह योजना का आयोजन भी किया गया। लेकिन आयोजन के बाद इस विवाह समारोह में भी दलाल अफसर बाबू की काली नजर कन्या विवाह योजना को लग गई। विवाह के बाद जो सरकारी सुविधा और धन नव दंपति जोड़े को मिलना था, उसे सरकारी अधिकारी और दलाल खा गए। इसका खुलासा पंडित गजेंद्र पाल शर्मा की शिकायत के बाद हुआ है। शिकायतकर्ता गजेंद्र पाल शर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गाजियाबाद में 3500 शादी हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी धांधली गाजियाबाद में हुई। आरोप लगाते हुए गजेंद्र पाल शर्मा ने कहा कि अगर 3500 शादियों की जांच हो जाए तो उसमें केवल 40 से 50 शादी ही मान्य मिलेंगी। इसकी शिकायत उन्होंने गाजियाबाद के जिलाधिकारी से की थी, लेकिन गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने उन्हें इस शिकायत पर कहा कि ये केवल मनगढ़ंत कहानी है, इसके कुछ साक्ष्य लाकर दीजिए। इसके बाद इसकी शिकायत लखनऊ में की गई। इसके बाद गाजियाबाद जिलाधिकारी को एक पत्र आया, तो गाजियाबाद जिलाधिकारी ने भी उसे पर संज्ञान लिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने 175 लोगों के साक्ष्य दिए हैं, जिसमें से 171 शादियां फर्जी पाई गई हैं। जिलावार उन्होंने ब्यौरा देते हुए बताया, हापुड़ के 4 ब्लॉक में 835 शादी हुई थी, जबकि गाजियाबाद में 3500 शादी हुई थी। जब उन्होंने खुद घर घर जाकर लाभार्थियों से बात की, तो लाभार्थियों ने बताया कि उनके यहाँ 2 बेटियां हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, जबकि कागजों में दोनों बेटियों की शादी दर्शाई गई है। आरोप लगाते हुए उन्होंने एक दलाल पर सवाल उठाया कि जो जनसेवा करने वाला शख्स था, वह खोकी में जनसेवा केंद्र खोले हुए था और जिसने कन्या विवाह योजना की दलाली करते हुए इतना पैसा कमाया कि वह आज लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है। कन्या विवाह योजना में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उनकी योगी जी से अपील है कि जिन लोगों ने कन्या विवाह योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया है, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने जब खुद जांच की तो कहीं ऐसे मामले भी सामने आए जहां घर की बहू को पुत्री बनाकर शादी के मंडप में बिठाया गया, जो कि पहले से शादीशुदा थी। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी थे जो सामूहिक विवाह स्थल पर पहुंचे भी नहीं और उनकी शादी कागजों में दर्शा दी गई है। इस मामले पर हम गाजियाबाद के श्रम उपायुक्त अनुराग मिश्रा से मिले और उनसे इस बारे में जाना, तो उन्होंने बताया 2023 को अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके बाद से सामूहिक विवाह के अंदर हुई धांधली की जांच चल रही थी। आय पत्र में मांगी गई सूची को संबंधित विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन जब हमने उनसे यह पूछा कि कितने लोगों की जाँच मांगी गई थी और उसमें कितने साक्ष्य मिले, इस सवाल पर श्रम अधिकारी ने ही कहा कि मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं याद है। जांच के बाद जब धांधली का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए फर्जी रूप से कन्या विवाह योजना का आर्थिक लाभ पाने के आरोप में 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। क्या कहता है, काफी बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। 160-170 के करीब फर्जी केस इस मामले में पाए गए जिन्होंने। तो सर क्या प्रकरण था, क्या कुछ किस तरीके से जांच श्रम विभाग द्वारा इस मामले में की जाएगी? इस संबंध में मेरे द्वारा 1 जुलाई 2023 को कार्यभार ग्रहण किया गया गाजियाबाद में। तो यहाँ आने के बाद मुझे भी मीडिया सोर्सेज से भी जानकारी मिली कि कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि पहले जो सामूहिक विवाह हुआ था उसमें कुछ जांच चल रही थी, शिकायत हुई थी। इसके बारे में बाद में कुछ पत्र वगैरह आए तो रिपोर्ट जो भी मांगी गई, कमेटी गठित हुई थी जनपद स्तर पे मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। तो जो सूचनाएं मांगी गई, जो आंकड़े मांगे गए, जो सूची वगैरह मांगी गई, वो उपलब्ध करा दी गई थी और उसके बाद वहाँ से जांच होके संभवतः चली गई। इस बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता और अगर गई हो तो उच्च स्तर से जो भी होगा निर्णय लिया। सर क्या जानकारी दे सकते हैं या आप साझा कर सकते हैं, कितने
मामले थे जो गलत पाए गए थे और किन के खिलाफ जो रिपोर्ट थे हमने बना के भेजी थी? ये जांच का जो कोई आंकड़ा मैं जांच अधिकारी नहीं रहा इसमें, मेरे द्वारा इसकी जांच की गई, इसलिए इसका तथ्यात्मक आंकड़ा मेरे पास नहीं, कितने अपात्र थे कितने पात्र। सर कितने लोगों की जांच के पेपर यहाँ आए थे, जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने कितने लोगों के बारे में सूचना यहाँ से ये देखना पड़ेगा, ये भी मुझे याद नहीं।